वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, पाक फौज ने पीटीआई से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, कोई सियासी टोला अपनी फौज पर हमलावर हो तो उससे बातचीत नहीं हो सकती, हम नहीं कर सकते। उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि कौम के सामने सिद्के दिल से माफ़ी मांगें, वादा करें नफरत की सियासत को छोड़ देंगे। वैसे भी बातचीत सियासी जमातों को ही जेब देती है। DGISPR ने पुरजोर अंदाज में कहा कि पाकिस्तान ने किसी को अड्डे दिए और ना ही देंगे। सियासी लीडर, कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमला, अवाम और फौज के दरमियान नफरत और खलीज पैदा करे, कौम के शहीदों की तज़हीक करे, फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, उससे कोई बातचीत नहीं करे, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती, हम नहीं कर सकते। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, सिद्के दिल से माफी मांगे, कौम के सामने वादा करे नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत की हिस्सा ले। वैसे भी बातचीत सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है। ये वही सोच है जो चाहती नहीं कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे अपने पैरों पे खड़ा हो। उनके लिए कोई हद नहीं रही। ये चाहते हैं कि ये मुल्क मुआशी तौर पे हर लिहाज से नीचे जाए और उसके लिए कुछ करने को और कुछ भी कहने को तैयार। किसी को पाकिस्तान के तरक्की के रास्ते में आने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इलेक्शंस में फौज की सियासी मुदाखलत के बगैर सबूत के झूठे बयानियों को आगे बढ़ाया गया। कोई सबूत है इल्जामात का तो जो मुतल्लिका आईनी और कानूनी इदारे हैं उनके आगे वो रखा जाए। पाकिस्तान में किसी को ना कोई अड्डे दिए गए हैं ना दिए जाएंगे। मज़ा का खेज बात है। 9 मई करने और कराने वालों को सज़ा देनी पड़ेगी ताकि अवाम का पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर एतमाद कायम रहे। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जुडिशल कमीशन बनाना है तो 2014 के धरने के मुहर्रिकात भी देखें। बयानिया बनाया जा रहा है कि 9 मई 8 फरवरी में गायब या गुम हो गया। 31% वोट मखसूस जमात को मिले, जिसका मतलब है तकरीबन 70% अवाम ने उस बयानिया को वोट नहीं दिया। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है तो 9 मई के जो मुल्जिमान हैं, करने वाले और उसको करवाने वाले, आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। कमांडर की तरफ जा रहे हैं, साहिबा की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, कमांडर हाउस को आग लगाएंगे, आग लगाएंगे, आग लगाएंगे। अगर जुडिशल कमीशन बनाना है, इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना, उसके मकासद क्या थे, पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ और कैसे कराया गया, PTV पर हमले का भी अहाता करे। ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि 8 फरवरी में 9 मई गायब हो गया। 8 फरवरी को जो टर्नआउट था वो तकरीबन 47%, तकरीबन 6.5 करोड़ जो वोटर्स थे उन्होंने वोट कास्ट किया। 69-70% वोट पड़ा तो उस बयानिया को नहीं पड़ा। पाकिस्तानी कुल आबादी का ये 7.5% बनता है। 92-93% जो आपकी आबादी है उस बयानिया के साथ। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दों और सहूलतकारों की सरकूबी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। 2024 में 239 दहशतगर्द हलाक और 396 गिरफ्तार किए। हम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की सरकोबी के लिए हर मुमकिन हद तक जाएंगे। पाकिस्तान ने दुनिया में किसी भी मुल्क से बढ़ चढ़ कर अफगान मुहाजिरीन की मदद की है, लेकिन बावजूद 12 अफगान अबूरी हुकूमत को निशानदेही करने के अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके TTP के दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते। आंसू डैम पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी को निशाना बनाया। इस हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। कुछ बम्बार भी अफगान शहर। 24 में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 13,135 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की। 239 दहशतगर्दों को वासले जहन्नम, 396 को गिरफ्तार किया गया। इन ऑपरेशंस के दौरान 2 ऑफिसर्स और 60 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ये कामयाब जंग आखिरी दहशतगर्दी के खात्मे तक जारी रही। बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत पाक अफगान सरहद पर 98, पाक ईरान बॉर्डर पर 91% से जायद काम मुकम्मल किया जा चुका। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है, ये सब कुछ दुनिया के सामने। हिंदुस्तान बाकी ममालिक में मावराए रियासत टारगेट किलिंग्स में मुलव्वस रहा है। पाकिस्तान में भी भारतीय एजेंसियों ने पाकिस्तानी शहरियों शाहिद लतीफ और मोहम्मद रियाज को कत्ल किया। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। ऐसे जज को नहीं होना चाहिए जो मुदाखलत देकर भी कुछ नहीं करते। जजों के खत पर असकुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, जज खड़ा होकर अपना लोहा मनवाए, सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज को हटा सकती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, मुझसे भी राब्ता करने की कोशिश की गई, मैं दबाव में नहीं आया। जजों को खुद मजबूत और बहादुर होना चाहिए।
کیا حکومت نے مداخلت پر اپنے بچوں سے پوچھا ہے؟ جسٹس عطا من اللہ بولے کسی مہذب معاشرے میں جج کے خط پر اب تک سزائیں دی جا چکی ہوتی ہیں۔ عدلیہ کی خاموشی کی وجہ سے عوام کا عدلیہ پر اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ عدلیہ میں مداخلت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ 76 سال جھوٹ بولا ہے، سچ کو چھپایا ہے، جس سے ہماری کریڈیبلٹی بالکل ایروڈ ہے۔ If you're sitting here and you're actually accepting that you were complicit, then you have no business to sit here. What is the answer? Then why don't you say you have no business to sit here? ہمارے کندھوں کی بات نہ کریں، ہمارا فرض آپ کا فرض آپ کا فرض نہیں ہے۔ بہت سارے پریشر ہو سکتے ہیں، تنخواہ ہمیں ملتی اسی بات کی، یہ نہ کہیں کہ سب برابر ہیں، پھر وہ جو دوسرے لوگوں نے فیصلے لکھے ان کی آپ وقت دیکھ لیجیے۔ جتنا ہی پاورفل ہے جتنا دوسروں کو ہونا چاہیے۔ صرف کو اپوائنٹ ہو گئے، اب آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا، ایک ہی ادارہ نکال سکتا ہے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل۔ دی ہیڈ شوڈ ہیو رولڈ۔ کیا فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے بچوں سے پوچھا؟ کوشش کی گئی، مجھ پہ بھی بہت کوشش کی، نہیں کامیاب ہوئے۔ اگر میں کمزور ہوں گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس پہ تو کنسنسس ہے کہ انٹرفیرنس ہو رہی ہے۔ آپ سے پوچھ رہے تھے کہ حکومت تو کچھ نہیں کر رہی، وہ عمل بتایا جائے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہو، ہم خود کر سکیں۔ انف از انف، فیکٹس آج ہم سب کو ماننا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی سپریم کورٹ کے فیصلے سے خوش ہیں۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو امریکی سفیر سے ملاقات کے حوالے سے آگاہ کیا، جس پر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ خان صاحب کو بریف کیا میں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق، اور سپریم کورٹ کے آرڈر سے خان صاحب خوش ہے۔ ہماری موقف کی تائید انشاءاللہ تعالی ہوگی اور ہوئی ہے اس آرڈر سے۔ خان صاحب نے انوار الحق کاکڑ کی سٹیٹمنٹ کا بھی ذکر کیا ہے۔ پہلے کمشنر راولپنڈی نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی، یہ بھی ہماری موقف کی تائید ہے۔ ہم عدلیہ سے ایک بار پھر درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے الیکشن ریلیٹڈ جو پٹیشن پینڈنگ ہے اس پہ جلد سے جلد فیصلہ ہو۔ خان صاحب کو آج میں نے ایمبیسڈر صاحب آئے تھے امریکہ کے، اس کے ساتھ جو وزٹ ہے اس کے بارے میں نے بریف کیا ہے، اور خان صاحب نے اس میٹنگ پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے سی ایم ایچ کوئٹہ میں دہشت گردوں سے جھڑپ میں فورسز کے 6 زخمی جوانوں کی عیادت کی۔ محسن نقوی نے جوانوں کی خیریت دریافت کی اور ان کے بلند حوصلے کی تعریف کی۔ وزیر داخلہ نے کہا گزشتہ روز دہشت گردی کے واقعے میں جوانوں نے بہادری کے ساتھ شرپسندوں کا مقابلہ کیا۔ سی ایم ایچ میں جوانوں کا بہترین علاج معالجہ ہو رہا ہے۔ کچے کے ڈاکوؤں سے لڑنے کے لیے پولیس کو فوجی اسلحہ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی سکھر میں صحافیوں سے گفتگو، کہا ڈاکوؤں کے پاس پہلے سے وہ ہتھیار موجود ہیں، پولیس کے لیے ملٹری گریڈ اسلحے کی منظوری ہو چکی ہے، کوئی مقامی سردار بدامنی میں ملوث ہے تو اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اور آرڈر پروسیجر یہ کچے کے ڈاکو اور کراچی کے جو اسٹریٹ کرائم اس پہ کی تھی، جو ہمیں ہتھیار چاہیے تھے ملٹری گریڈ، پچھلے سال ہم جانے سے پہلے اس کو دیکھے گئے تھے، ہمیں فیبرری میں جا کے اس کی اپروول ملی ہے، اس کی پیمنٹ ہو گئی ہے تاکہ ملٹری گریڈ 12.7 mm کے ہمیں ہتھیار ملے جو ڈاکوؤں کے پاس موجود ہے، وہ ہم اپنی پولیس کو اکوپ کر سکیں۔ ہم کسی سردار اگر اس چیز میں انوالو ہیں اسی طریقے سے ہم معاف نہیں کریں۔ موجودہ حکومت کے دوسرے ماہ میں بھی گندم کی درآمد جاری رہنے کا انکشاف ہوا ہے۔ اپریل میں 86,000 میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی۔ مزید جانتے اپنے نمائندے علیم ملک سے۔ جی علیم۔ تو کہا جا رہا تھا کہ موجودہ حکومت نے فروری 2024 کے بعد ہی گندم درآمد کی ہے، تاہم اب جو عبوری ڈیٹا ہے اس کے مطابق موجودہ حکومت کے دوسرے ماہ بھی گندم کی درآمد جاری رکھنے کا انکشاف ہوا ہے۔ جو عبوری ڈیٹا ہے اس کے مطابق اپریل 2024 میں 7 ارب روپے مالیت سے زائد کی 86,800 میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی ہے۔ موجودہ حکومت کے پہلے 2 ماہ میں جو گندم درآمد کی گئی ہے اس کی کل جو مقدار ہے وہ تقریباً 7,78,000 میٹرک ٹن ہے۔ موجودہ حکومت کے پہلے ماہ تقریباً 6,91,136 میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی تھی، اور مارچ 2024 میں جو گندم درآمد کی گئی تھی اس کی مالیت 57 ارب 19 کروڑ 20 لاکھ روپے تھی۔ نگران اس سے پہلے جو نگران دور تھا اس میں 27,58,226 میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی تھی۔ رواں مالی سال فروری تک جو گندم درآمد کی گئی تھی اس کی کل مالیت 225 ارب 78 کروڑ 30 لاکھ روپے تھی۔ تو موجودہ حکومت کے دوسری ماہ بھی تقریباً 7 ارب روپے مالیت سے زائد کی گندم درآمد کی گئی ہے، اور اپریل میں 86,800 میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے بیان پر رد عمل، بولے بڑی پوسٹ پر چھوٹے بندے کو بٹھا دیں تو وہ اس طرح ہی بات کرے گا۔ ہم کے پی میں گورنر راج لگانے کا نہیں سوچ رہے، وہ اپنے آپ کو سیاسی شہید بنانا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں بننے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے تو قانون ان کو واپس کے پی نہیں جانے دیں گے، ان کو کسی اور گھر جانا ہوگا۔
बड़ी पोस्ट पे छोटे बंदे को बिठा दिया जाए, छोटी ज़मीन के बंदे को दूसरे में। अगर वज़ीर आला साहब इस किस्म के बयान देते हैं, वो चढ़ाई करेंगे तो उनके साथ कानूनी तौर पर अमल दरामद होगा। अगर वो चढ़ाई करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कानून को इजाज़त देगा कि वापस खैबर उठा जाएंगे, तो फिर कानून को इजाज़त देगा अब उन्होंने किसी और घर जाना है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब से गद्दारी करके ये सीट ली, और जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान के बड़े करीबी दोस्तों को आग की सफाई के साथ साइड लाइन किया, आज वो ऐसे समझे कि OSD बने बैठे हुए हैं और साइड पे वो फ्रंट लाइन पे नहीं आ रहे हैं। वो अपने आप को सियासी शहीद बनाना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं बने। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से जर्मनी के कौंसल जनरल की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा, पाक जर्मन ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहीत हैं जो वक्त गुजरने के साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। जर्मनी सरमायाकारी से सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आएगी। बैरूनी सरमायाकारी के लिए SIFC माविन और मददगार साबित होगी। जर्मन कौंसल जनरल ने कहा कि जर्मनी के सरमायाकार तवानाई के शोबे में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। नेशनल डिसेबल T20 चैंपियनशिप में लेग स्पिनर मलिक शेर की धूम। कराची की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ी ने शानदार बॉलिंग से हरीफों को परेशान कर रखा है। अली हसन की रिपोर्ट में देखिए। मदद से लेग स्पिन करने वाले मलिक शेर ने अपनी माजूरी को ताकत में बदल दिया। डिसेबल T20 चैंपियनशिप में कराची की नुमाइंदगी करने वाले नौजवान क्रिकेटर की परफॉर्मेंस सबके लिए हैरान कुन है। फील्डिंग से लेकर बॉलिंग तक उनका कोई सानी नहीं। 13 साल से खेलता हूँ, 13 साल से, और कराची खेलने के लिए है। कराची इस मिशन पे इंशाल्लाह पाकिस्तान खेलूंगा। तो अल्लाह ताला का काम है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस नॉर्मल के साथ भी खेलता हूँ, और ये मौसू नहीं हो तो मैं डिसेबल। रावलपिंडी के मशहूर मुगल क्लब की नुमाइंदगी भी मलिक शेर के लिए फख्र की बात है, क्योंकि उनका पसंदीदा खिलाड़ी शादाब खान भी इसी क्लब का सुपरस्टार है। माजूर खिलाड़ी भी हमारे माशरे का हिस्सा हैं। इनकी हर प्लेटफॉर्म पर हौसला अफजाई होनी चाहिए। इस तरह से वो ज़हनी दबाव का शिकार नहीं होते। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ अली हसन, ARY न्यूज़, कराची। हैदराबाद में मोहब्बत की नई दास्तान रकम हो गई। गजल खान ने दोनों हाथों और पैरों से महरूम क्लास फेलो को जिंदगी का साथी बना लिया। साहिल बुगियो कहते हैं, गजल ने पूरे समाज से मुकाबला करके उन्हें चुना। साहिल और गजल की शादी पर उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने खूब खुशियां मनाई। और कराची की समर जहरा हिम्मत और हौसले की मिसाल बन गई। शौहर के इंतकाल के बाद सदर में कबाब रोल फरोख्त करके बच्चों की किफालत कर रही हैं। देखते हैं रुबीना अलवी की रिपोर्ट में। कबाब रोल 100 रुपए में, चिकन शामी कबाब रोल 70 रुपए में। जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं, लेकिन इन मुश्किलात का सामना अगर बहादुरी और हिम्मत से किया जाए तो यही मुश्किल आसान होती नजर आती है। कराची की एक खातून समर जहरा जो सदर के इलाके में बाइक पर कबाब रोल फरोख्त करती हैं। मेरी वालिद, वालदा, हस्बैंड, भाई सबकी डेथ हो चुकी है। सिर्फ मैं ही सपोर्टर हूँ। जब मैं इसको इंट्रोड्यूस किया था तो मैंने पैदल का सफ़र बहुत किया था, तो फिर ये कि मुझे बड़े मसले मसाइल भी हुए थे। मैंने ऐसे सब बाइक परचेज की, चलाना सीखी। सदर के इलाके से गुजरने वाले कई अफराद समर जहरा से कबाब रोल खरीद लेते हैं। ऐसे लोगों की हमें खास तौर पर हेल्प करनी चाहिए। खास तौर पर अगर लेडीज हो उनको इज्जत देनी चाहिए और इनको सराहना चाहिए। हमारी माएँ बहनें अगर घर बैठी हुई हैं तो अगर कोई छोटा मोटा रोजगार कमा रही हैं तो हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तमाम खवातीन के लिए एक मिसाल है जो ये समझती हैं कि ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल आ जाए तो हम उससे नबरदाज़मा नहीं हो सकते, जबकि अगर हिम्मत हो तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। कैमरामैन दुमान शेख के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज़, कराची। सक्खर के 135 साल कदीम लेंसडाउन पुल की तज़ीन और आराइश शुरू हो गई है। तारीखी विरसे की बहाली और ब्यूटिफिकेशन का हुक्म सिंध हाई कोर्ट ने दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं नासिर जाफरी। जुड़वा शहर सक्खर और रोड़ी को मिलाने वाले कई सालों से तबाहाल कीमती तारीखी सकाफती विरसे जो कामत लेंसडाउन पुल की तज़ीन और आराइश का काम शुरू हो गया है। ये पुल नहीं है, उस वक्त की टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक मौजूदा है। ये पुल जो था 127 साल बने हो गए और इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। पूरे पाकिस्तान से लोग जो है लेंसडाउन ब्रिज को देखने आते हैं। फन्ने तामीर के शाहकार लेंसडाउन पुल की बहाली और तामीर और तरक्की का काम 4 मुख्तलिफ मरहलों में जारी है। पहले फेस में काम किया गया था वो सफाई का काम है। उसके बाद जो है अभी इसका फुटपाथ का काम चल रहा है। लकड़ी के फटे लगे हुए थे उनको रिमूव करके अभी चेकर प्लेट लोहे की चादर लगाई गई है। जो कामत पुल के चारों बुर्जों में फोटो गैलरी और म्यूजियम बनाया जाएगा और पुल के चारों अतराफ अराजी पर पार्क बनाकर आने वालों को तफरी का मौका फराहम किया जाएगा। काम मुकम्मल होने पर आने वाले सियाहत के शौकीन अफराद के लिए ये पुल सैरो तफरी का बेहतरीन जरिया साबित होगी। कैमरामैन मोहम्मद अली सोलंगी के साथ नासिर अब्बास जाफरी, ARY न्यूज़। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।